सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। भागवतम रसमालयम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि अभी भागवत के 12 स्कंदों में 10 स्कंदों की कथा का समापन हो चुका है। आज से हम 11वें स्कंद की कथा का शुभारंभ कर रहे हैं। यह ज्ञान खंड है। आप इसे खूब चित्त होकर सुनेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा, क्योंकि भागवत में रस है। स्वादु स्वादु पदे पदे कहा गया इसके बारे में कि हर कदम कदम पर स्वाद से भरा हुआ है। यह रसमालयम है। मैंने भी इसका नाम इसलिए रख दिया रसमालयम। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भूमि भावुक। हमेशा यह पिया जाता है, कानों से इसे हमेशा पिए धरती पर रहने वाले लोग। ये रस का आगार है। तो आइए हम 10वें स्कंद की कथा का श्रवण करें। अगर आपको मेरी द्वारा कही हुई कथा अच्छी लगती हो तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर करके आगे बढ़ाइएगा ताकि हर कोई इसका लाभ ले सके। भगवान कृष्ण के वंश में जो उनके बच्चे लोग थे वो बड़े उच्छृंखल हो गए थे, और होता भी है। जहाँ भी पावर है, पैसा है, वहाँ रहने वाले बड़े उच्छृंखल हो जाते हैं, और उनके बाल बच्चे भी। आज भी ऐसा देखा जाता है। लेकिन भगवान कृष्ण के वंशजों से मुकाबला करना किसी के बस की बात नहीं थी, क्योंकि भगवान कृष्ण के साथी सहयोगी जो भी थे, उनके परिवार के सदस्य हो या द्वारिका में रहने वाले हो, पशु पंछी हो, सब भगवान के टीम के ही थे। सब कोई परम धाम से आए थे अपनी भूमिका अदा करने के लिए, भगवान कृष्ण की लीला सहचर बनने के लिए। इसलिए देवताओं के पास भी उतनी शक्ति नहीं थी कि उनसे मुकाबला कर सके। और ये सचमुच ये बच्चे लोग बड़े उच्छृंखल हो गए थे, लौकिक दृष्टिकोण से कहा जा रहा है। तो भगवान ने ये सोचा कि इनको तो रोका नहीं गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी, ये धरती का पुनः भार बन जाएंगे, और इनसे तो टक्कर लेने में देवता भी संभव नहीं है। तो क्यों ना हम अपनी लीला समेटने के पहले इन सब का ही समापन कर दें, सबका नाश कर दें। और सब तो हमारे परम धाम के सहयोगी हैं, सबको लेकर परम धाम वापस लौट जाएं। तो इस तरह से भगवान ने ही निर्णय ऐसा किया था कि अब मैं अपने कुल का नाश कर दूंगा, लेकिन दूसरा तो कोई कर नहीं सकता है। इसलिए जैसे जंगल बांस के पेड़ों में जब आग लगती है तो आपस में टकराने से ही आग लग जाती है। बड़े बड़े जंगलों में आग कैसे लगती है? ये हवा के झोंकों से सब रगड़ते हैं एक दूसरे से आपस में, और जलकर खाक हो जाते हैं। तो वह ऐसा ही कुछ माहौल बनाया जाए, हमारे कुल के लोग, बच्चे लोग जो भी हमारे कुल में हैं, सब आपस में ही लड़कर मर जाएं। इस तरह से धरती का तो भार शांत हो ही जाएगा, और हम अपने सब जो परमधाम में रहने वाले हैं, परमधाम के सहयोगी हैं, वहाँ के जो रहने वाले हैं, निवासी हैं, वो सबको लेकर के लौट जाएं। तो ये निर्णय भगवान का ही था। और अपनी लीला, जो हमारी लीला धरती पर हो, जो हमने किया है या आगे जो भी अब समापन के समय भी जो होता रहेगा, उनको याद करके, उनको स्मरण करके, उसको गा करके धरती पर रहने वाले लोगों का कल्याण हो। क्योंकि कर्मकांड से परम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है, ये बात स्पष्ट है। नहीं जानते हो तो इस पर गौर करेंगे कि भगवान की लीला कथा से ही मनुष्य जीवन मृत्यु से छुटकारा पा सकता है। अगर कोई दूसरा प्रलोभन देता है कि कुछ पैसों देकर कर्मकांड कर लीजिए, मोक्ष मिल जाएगी, ये महज बहकाने वाली बात है। हाँ, दूसरे लोगों की प्राप्ति हो सकती है आपके सत्कर्मों से, लेकिन वह भी उत्पत्ति और विनाशशील है। तो जो खुद उत्पत्ति और विनाशशील है वह आपको क्या देगा? इसलिए भगवान की लीला कथाओं का श्रवण करना चाहिए। उसी में सच्चा कल्याण छिपा है, उसी से परमधाम की प्राप्ति होती है। भागवत के प्रारंभ में ही आया है कि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यस्य क्षता भयम। ये सुनिए, श्रवण भक्ति सबसे प्रथम स्थान रखता है। श्रोतव्य, सुनना, और लीला का गायन करना और स्मरण करना, यह मृत्यु के भय को समाप्त कर देता है। ये भागवत का ही कहना है ऐसा। इसलिए भगवान ने अपने निर्णय को सार्थक करने के लिए लौकिक लीला प्रारंभ की। इस बीच सुखदेव परमहंस जी कथा सुना रहे हैं, परीक्षित जी सुन रहे हैं। वहाँ नैमिषारण्य में बड़ा ही पवित्र क्षेत्र है नैमिषारण्य। ये भगवान की बड़ी कृपा थी
कि इस बार मैं उस स्थान का दर्शन कर सका जहाँ सूत जी महाराज ने कथा सुनाई थी 88,000 ऋषियों की। तो यहाँ नैमिषारण्य में भी कथा हो रही है। सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को कथा सुना रहे हैं, इधर सुखदेव परमहंस जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। तो परीक्षित ने प्रश्न किया कि ब्राह्मणों के प्रति यदुकुल के बच्चों ने कैसे अपराध कर दिया। ये तो ब्राह्मण के भक्त थे, ब्राह्मणों की सेवा करने वाले थे, उन्होंने कैसे अपराध कर दिया और ब्राह्मणों ने किस अपराध से क्रोधित होकर के उन्हें श्राप दे दिया। ये बड़ा इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न है कि ऐसा कैसे हो गया कृष्ण के वंश में। जो ब्राह्मण के भक्त थे उनको ब्राह्मण का कुभाजन बनना पड़ा, श्राप से शापित होना पड़ा, ये कैसे हो गया। इस पर आप कृपा करके हमें बताएं। तो सुखदेव परमहंस जी ने आगे की बात बताई। ये क्या बताई कि योजना भगवान कृष्ण की ही थी कि संहार हो हमारे कुल का, हमारे बच्चे बड़े उच्छृंखल हो गए हैं। तो ये सब योजना उन्हीं की थी। उस समय पिंडारक क्षेत्र में जो द्वारिका के समीप ही है ऋषि लोग निवास करते थे। उनमें खास करके विश्वामित्र, आसित, कण्व, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, कामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, नारद इत्यादि ऋषि वहाँ रहते थे। सब द्वारिका के पास ही पिंडारक क्षेत्र है, क्योंकि सब ऋषियों का परम लक्ष्य यही था कि हम द्वारिका से दूर नहीं जाएं, भगवान कृष्ण जहाँ रहते हैं हम उसी आसपास में रहें, ये उनका लक्ष्य था। तो ये सब वहीं निवास कर रहे थे और भगवान श्री कृष्ण यदुकुल में काल रूप में निवास कर रहे थे। ये बड़ी खास बात है, क्योंकि गीता में भी उन्होंने कहा कालो अस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्धो, मैं इस संपूर्ण लोगों का नाश करने के लिए काल रूप में मैं तुम्हारे सामने हूँ, अर्जुन को कहा उन्होंने। तो अब भगवान यदुकुल में अब उनकी भूमिका काल रूप की थी, वे काल रूप में वहाँ निवास कर रहे थे। तो इस तरह से एक दिन यदुकुल के कुछ उद्दंड बच्चे, इसमें सांब भी शामिल था, जाम्बती नंदन, जाम्बती के पुत्र शाम, वो देखने में बड़ी सुंदर थे। और सभी बच्चे उस ब्राह्मण जहाँ निवास करते थे ऋषि लोग वहाँ गए। उन्होंने सांब को स्त्री रूप में बना दिया और गर्भवती का आकार प्रकार दे दिया। गर्भवती रूप में एक दुल्हन बना करके सभी बच्चे खेलते हुए वहाँ पहुँच गए और उनको मजाक सूझी थी उस रोज। उन्होंने ऋषियों से प्रश्न कर दिया, प्रणाम करके विनम्रतापूर्वक प्रश्न किया उन्होंने, लेकिन भाव मजाक का था। क्या प्रश्न कर दिया ये हम आगे सुनेंगे अगली कथा में, अगले एपिसोड में। बड़ा रोचक वर्णन है और आप इसे दत्तचित होकर इसका श्रवण करें। ओम शांति।